दोस्तों कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ पे होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, हम आपको बता दें कि फिलहाल सिविल स्कोर के बारे में बहुत सारे लोगों के कमेंट बॉक्स में कमेंट आए हुए हैं कि सर हमारा जो सिविल स्कोर है काफ़ी समय से तो ठीक था, लेकिन वो अचानक हमारा ख़राब हो गया। आपकी गलती क्या है? आपने जब बाइक फाइनेंस कराई थी, फिर कोई कार फाइनेंस कराई थी, या फिर आपने कोई चीज़ ली है अपने बैंक के माध्यम से, ठीक है, तो आपने बैंक में एक लिखित में दिया होगा कि सर हम जो फाइनेंस हुई है हमारी गाड़ी, हम इतने इतने रुपए अपने बैंक में जमा करेंगे। मंथली होते ही जिस कंपनी का फाइनेंस है उस कंपनी के फाइनेंस के माध्यम से हमारे बैंक से इतना इतना बैलेंस डिटेक्टेड होगा, यानी काट लिया जाए, और इसके तदुपरांत हमारी जो भी किस्त है वो ऑटोमेटिकली क्या हो, जमा हो जाए। बात समझिएगा। अब क्या कि आप जैसे दिल्ली कमाने वाले हैं, दिहाड़ी करने वाले हैं, आप लोग बताए जूते चप्पल का काम कर रहे हैं, ठेले का काम कर रहे हैं, या फिर कोई मजदूरी कर रहे हैं, या फिर कोई सिलाई बुनाई का काम कर रहे हैं। अब आपको इतना ध्यान नहीं है कि हमारे खाते में रुपया बचा कि नहीं बचा, पहली बात। दूसरी बात, आपने एक गाड़ी ले ली, फाइनेंस करा ली, मान के चलो, ठीक है। अब क्या है कि आप दिल्ली चले गए हैं, अब आप कहाँ गए भाई साहब? पैसे कमाने गए हैं। आपको वहाँ से समय पर पैसा नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं है भाई, 1 महीने का मेंटेनेंस चल गया। आपको वहाँ से जब समय पर पैसा नहीं मिल पाया तो आपका क्या हुआ कि एक जो चेक थी वो थोड़ा लेट हो गई, ठीक है। जब एक चेक आपकी लेट हो गई तो उसमें क्या, थोड़ा आपको उसमें ब्याज लग जाएगा ज़्यादा मात्रा में। बात समझना। कभी कभी हमारी 1 लाख वाली गाड़ी 2-2.5 लाख पर पहुंच जाती है। क्यों पहुंच जाती है वो भी बताएंगे आपको, ठीक है। फाइनेंस पे आपने गाड़ी ली, एक चेक आपकी लेट हो गई, कोई बात नहीं, आपने सोचा कि दूसरी वाली हम सही समय पर कर देंगे, दूसरी भी आपने लेट कर दी। एक जो आपकी चेक बाउंस है उसका ब्याज प्लस में दूसरी वाली हुई उसका ब्याज प्लस दोनों को मिलाकर के ब्याज और दोनों जो किस्त हैं वो रुपया आपका क्या है कि जो रुपया आपका बैंक में जमा होना चाहिए था वो बैंक में जमा नहीं था, जिस वजह से आपकी किस्त नहीं कट पाई है। बात सुनिएगा। अब भाई क्या है कि जब दोनों का जब ब्याज जुड़ेगा तो ब्याज क्या हमारी उस गाड़ी की रकम से अत्यधिक हो जाएगा, ठीक है। लगातार आपकी क्या 3 आपकी क्या है किस्तें बाउंस हो गई हैं। अब आपका सिविल स्कोर क्या होगा, डाउन हो गया। अगर आप फ्यूचर में कभी लोन लेने का प्लान करते हो तो कोई बैंक लोन देगी? नहीं देगी। क्यों? बात सुनिए। आप जब तक आपकी जो किस्त वाली जो गाड़ी है, जब तक आप इसकी फुल किस्त नहीं भर देंगे तब तक आपका सिविल स्कोर सही नहीं होगा, और जो आपका ब्याज जुर्माना है उसको लेकर के सही आपको वहां पे जमा करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं। अगर आप वहां पे इस सारी चीजों को जमा नहीं करेंगे तो आपका शायद ही आपको कोई बैंक लोन दे, एक तो फिर आपको कोई बैंक लोन नहीं देंगे। कोशिश करें, पहली किस्त बाउंस हो रही है, दूसरी में पूरा मेंटेनेंस कर दें। ऐसा नहीं कि आपने पहली किस्त कर दी, दूसरी कर दी, दूसरे में वारंट आ गया, तीसरे कर दी, तीसरे में वारंट प्लस दुनियादारी होने लगती है। तो ऐसा करें, कभी भी कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी से अगर फाइनेंस करा रहे हैं तो भाई एक चीज़ याद रखना कि आपके बैंक बैलेंस होना चाहिए। बैंक बैलेंस नहीं है तो ऐसा आपको एक लंबा भुगतान भी देना पड़ सकता है। जब तक आपका सिविल स्कोर सही नहीं होगा, सिविल स्कोर इसलिए खराब होता है क्योंकि आप समय पर बैंक का पैसा जमा नहीं करते हैं फाइनेंस वाला, इस वजह से आपका सिविल स्कोर खराब होने की वजह से आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देती है। पहले आप लोग लोन सही कराएं, इसके बाद ही आप लोग अपने फाइनेंस कराएं किसी भी दूसरी चीज में, या फिर आपको तभी लोन मिलेगा जब तक आप पिछले वाला लोन कवर नहीं कर देंगे। शादी फिलहाल आज के लिए इतने ही, मिलते हैं कोई नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।